भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, हर चीज को लेकर चर्चा तो हो रही है, लेकिन इस बीच ड्यूक गेंद को लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी है। हमने आमतौर पर ऐसा देखा नहीं है जब सीरीज के दौरान गेंद को लेकर के इतनी ज्यादा चर्चा हो, लेकिन आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ है कि ड्यूक बॉल जो है एंडरसन तेंदुलकर सीरीज में चर्चा का कारण बन गई है। मेरे साथ रविराज, उनसे हम जानेंगे। तो रविराज, पहला लीड्स टेस्ट, दूसरा हमने एजबेस्टन में देखा और अब लॉर्ड्स टेस्ट, लगातार ड्यूक बॉल के ऊपर चर्चा हो रही है, चाहे कमेंट्री की बात हो, चाहे दिग्गज जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, चाहे मैदान पर हम देख रहे हैं। तो ये ड्यूक बॉल को लेकर के पूरा माजरा है क्या? हाँ बिल्कुल रिया, जिस तरीके से ये ड्यूक बॉल की बात आ रही है ना, ड्यूक बॉल इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले भी इस पे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि और ये सवाल सिर्फ हमारे यहाँ के ही दिग्गज क्रिकेटर्स नहीं उठा रहे हैं, इंग्लिश क्रिकेटर्स भी उठा रहे हैं। अब पहले तो मैं एग्जांपल इसी मैच का देना चाहूँगा कि जब कमेंट्री हो रही थी तो कमेंट्री में नासिर हुसैन ऐसा कह रहे थे कि जब इस बॉल से टीम इंडिया को फ़ायदा मिल रहा है तो वो लोग बार बार बॉल चेंज करने के लिए क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कंडीशन बताई कि दो ही कंडीशन पे बॉल को चेंज करनी चाहिए, या तो अंपायर को लगे कि बॉल ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, वो उस कंडीशन में वो होनी चाहिए, या फिर अगर बॉलर्स को लगता है कि उनको हेल्प नहीं मिलती है, मतलब ये टीम के लिए जो फील्डिंग कर रही है टीम, उनके लिए वो बात कर रहे थे कि उन्हें अगर बॉल से हेल्प नहीं मिलती है तब ये गेम जो है, मतलब गेंद जो है वो चेंज होना चाहिए। लेकिन तो उसका ब्रॉड ने जवाब दिया कि नहीं, अगर आप गेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमें लग रहा है कि आपको यहाँ पे क्वालिटी ऑफ बॉल की बात करनी होगी। जो बॉल की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि इंग्लिश मीडिया या इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं वो डिफेंड करते हैं अपने यहाँ की चीज़ों को, वो हमने देखा है। तो ड्यूक बॉल को लेके, क्योंकि हाथ से बनी बॉल है और इनको लेके वो चीज़ हो रही है कि जैसे कोकाबूरा हो गई, वो हमने देखा है कि मशीन से बनती है, उसकी शाइन से लेके सब कुछ ये बना रहता है। ड्यूक बॉल का इतिहास बहुत पुराना है, बट स्टिल कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, होता है कि कुछ चीज़ों में आपकी धीरे धीरे कुछ खामियां आती है, तो वो खामियां इनको दिख रही है तो उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब बॉल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जा रही है, पहली बॉल 63 गेंद के बाद आपको बदल देनी पड़ रही है, फिर कुछ देर बाद आपको दूसरी बॉल बदल देनी हो रही है, जो मतलब टेस्ट क्रिकेट में आप 80 ओवर एक बॉल से डालते हो। ऐसा होता है कि अब यही बात शायद स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने पोस्ट में लिखी थी कि टेस्ट मैच में जो गेंद है उसको कम से कम 80 ओवर के बाद वो जाती, 10 ओवर के बाद अगर आपको बदलना पड़ रहा है, इसका मतलब उस गेंद में वाकई में कुछ ना कुछ कमी है। भारतीय कप्तान और उप कप्तान अगर हम बात करें, शुभमन गिल और ऋषभ पंत लगातार इसको लेकर के शिकायत करते रहे। बिल्कुल, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जा रही थी ना, और होता है कि जब बॉलर्स वहाँ पे होते हैं, मतलब जो एक हार्ड बॉल है और जिस तरीके से सीम को पकड़ना और उसके साथ जो बॉल डालना है, सीम के साथ टप्पे पे जो बॉल डालते हैं, तो वो बॉलर्स को भी मतलब दिक्कत होती है। सच पूछो तो जब बॉल बदलने की लगातार बात आ रही थी उस टाइम पे बुमराह अपने पीक पे थे और इंडियन टीम को उसका फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि बॉल घूम रही थी, बॉल स्विंग बहुत ज़्यादा कर रही थी। बट यही रीज़न होता है कि अब जब वहाँ पे जो फील्डिंग कर रहे थे उन्हें लगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है बॉल, और कुछ देर में मतलब इंग्लैंड के बैटर्स को उसका फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आर्ग्यूमेंट है कि टीम इंडिया को जब इसका फ़ायदा मिल रहा था तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए था। बट एक क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, एक न्यूट्रल फ़ैन की तरह आप देखोगे, तो ये बॉल में खामी है, बॉल में लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई मतलब वहाँ के क्रिकेटर्स, जैसा मैंने कहा कि वो फॉर्मर क्रिकेटर्स उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पहले लीड्स में भी हुआ, एजबेस्टन में बहुत ज़्यादा हुआ जब हमने देखा, और हमारे प्लेयर उसके लिए फ़ाइन दे चुके हैं। ऋषभ पंत का जो फ़ाइन लगा था वो बॉल को लेके ही, कि वो अंपायर से बात करने गए थे कि भाई ये देखो बॉल, उन्होंने बॉल चेक किया तो वो उसमें से निकल गई, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं ये बॉल फ़ाइन है, तब पंत ने बॉल पटका था। तो ये फ्रस्ट्रेशन मतलब है प्लेयर्स पे भी, और सिर्फ ये नहीं है कि हमारे ही प्लेयर्स, उनके जो प्लेयर्स होते हैं वो भी बॉल को लेके लगातार कंप्लेन करते रहते हैं। आप देखोगे तो आज फिर शुभमन गिल, जो कि नॉर्मली गुस्सा नहीं होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हाँ, तो आज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहे थे उस चीज़ को लेके। तो बॉल में प्रॉब्लम्स तो हैं, और इंग्लैंड की टीम जो है ये मतलब इंग्लिश, मतलब वहाँ की जो चीज़ें हैं वो, उसमें आपको कंडीशन के लिहाज से बॉल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लगातार खेलते आ रहे हो, हम लोग आपके यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है उस बीच में, क्योंकि इतना जल्दी तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है, बट कुछ ऐसे सुधार किए जाएंगे ताकि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना हो। इस दौरान मैन्युफैक्चरर से भी बात की गई थी कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ड्यूक बॉल जो बनाते हैं उन लोगों से बात की गई, उनका ये कहना था कि सारी गेंद एक जैसी नहीं होती हैं क्योंकि हाथ से बनती है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये ज़रूर है कि ड्यूक बॉल इस सीरीज़ में एक बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट बन चुका है, जिसके ऊपर लगातार बातें हो रही है दोनों टीमों की तरफ से, दिग्गजों की तरफ से। एक और चीज़ मैं बीच में बताना चाहूँगा कि जो आपने मैन्युफैक्चरर वाली बात बताई ना, एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि उन्होंने ये लॉजिक दिया है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा हार्ड
बॉल बनाता हूँ ना तो आपका बल्ला टूट सकता है। मतलब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया है, क्योंकि कोकाबुरा की जो बॉल होती है वो भी हार्ड होती है, और ऑस्ट्रेलिया में जो पेस एंड बाउंस होती है वो हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे पर्थ पे जब आप खेलते हो तो आपकी जो एक्स्ट्रा पेस जनरेट होती है, और वहाँ पे भी हार्ड बॉल होती है। अब इन्होंने किस लॉजिक से ये बात कही है कि अगर हार्ड होती तो आपका बल्ला टूट सकता डिफेंस करने के लॉजिक से तो मतलब वो मुझे भी नहीं समझ आया। वो जो बहुत बेहतर जो क्रिकेट को समझते हैं, जो बहुत बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मैं उनके भी जवाब का इंतज़ार करूंगा कि वो लोग क्या इसके पीछे का लॉजिक बता रहे हैं कि उन्होंने, और मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने ये लॉजिक क्यों दिया है। लेकिन ओवरऑल मतलब जो ये है, बॉल में खामी है, क्लियर दिख रहा है, और ये नॉर्मल क्रिकेट फैंस से लेके अब खुद मतलब वहाँ के ही क्रिकेटर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमसे गलती हुई, मतलब हमारी जो बॉल है उसमें प्रॉब्लम है और इस चीज़ को सुधार करना होगा, क्योंकि क्रिकेट को फिर आपको बचाना है, आपको क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाना है। अब उसमें फिर कोई भी टीम को अगर एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है तो फिर उसका तो कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा ना। जी मेज़बान टीम चाहे कितनी भी कोशिश करे कि ड्यूक बॉल के ऊपर चर्चा ना हो, इसको डिफेंड करने की कोशिश करे जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स ने कोशिश की, लेकिन बात यही है कि अगर आपको एक सेशन में 2 से 3 बार एक गेंद को बदलना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उस गेंद में वाकई में कोई ना कोई दिक्कत है। हम इस सीरीज़ की अपडेट्स लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, मेरे साथ है रविराज, कैमरा के पीछे आलोक, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।